हमारे संवाददाता नरेंद्र सोलंकी ने राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव शशांक कोरानी से बातचीत कर ये जानने की कोशिश की कि पेट्रोलियम डीलर्स को आखिर हड़ताल का फैसला क्यों लेना पड़ा और उन्हें सरकार और तेल कंपनियों से किस तरह के सहयोग की उम्मीद है। डीलर एसोसिएशन जो है आज 31 मई को जो है हड़ताल कर रही हैं। आज ये जो है पेट्रोल पंप डिपो से पेट्रोल या डीजल का नहीं लेंगी और रात 8 बजे से लेके 11 बजे तक की ये पेट्रोल और डीजल की बिक्री भी नहीं करेंगे। आपको बता दूं कि जो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन काफ़ी दिनों से सरकार से और तेल कंपनियों से अपनी नाराज़गी जताती आ रही है और कई तरह का विरोध भी किया है और अब विरोध इस स्तर पर पहुंच गया है कि जो है इनको हड़ताल करने की नौबत आनी पड़ रही है। इसी सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के महासचिव शशांक कोरानी जी से। कोरानी जी से हम जानना चाहेंगे हर वो पहलू कि किस तरह जैसे जो है सरकार इनकी और तेल कंपनियां जो इनकी मांगे नहीं मान रही हैं और पिछले 5 साल से जो ये नुकसान उठा रहे हैं, आखिर उसकी वजह क्या है। तो कोरानी जी सबसे पहले मेरा सवाल है कि जो आज जो ये हड़ताल आप कर रहे हैं इसका मुख्य वजह क्या है और आप क्या सरकार से सपोर्ट चाहते हैं तेल कंपनी? नमस्कार। देखिए, शायद यही एक ऐसा ट्रेड होगा जिसकी की कमीशन पिछले 5 साल से नहीं बढ़ी है। आप कोई भी ट्रेड उठा के देख लीजिए, सीमेंट, लोहा, गाड़ियाँ, जो भी आप उठाएं, यहाँ तक कि एलपीजी जो कि हमारा ही एक पार्ट है, पेट्रोलियम कंपनीज का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है एलपीजी, उसकी भी डीलर मार्जिन बढ़ चुके हैं। लेकिन 2017 से हमारे डीलर मार्जिन नहीं बढ़े हैं। हमारा इनपुट कॉस्ट जो जिसको कि व्यापार में लागत बोलते हैं वो लगभग 2 गुना बढ़ चुकी है। 2017 में जब हमारी कमीशन बढ़ाई गई थी तब पेट्रोल डीजल की कीमत लगभग 60 रुपये हुआ करती थी। आज 105, 107, 110 के आसपास चलती है। तो हमारी कैपिटल कॉस्ट बढ़ गई, बिजली की दरें बढ़ गई, आदमियों की तनख्वाहें बढ़ गई, बैंक की कैपिटल कॉस्ट बढ़ गई। तो इसका हमारे को कोई भी जो है बेनिफिट आज तक नहीं दिया गया है। जो है तेल कंपनियों से सरकार से जो है कई मांगे की थी, कई बार आप ये बोल चुके हैं, लेकिन इस तरह से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। तो उसी को लेके एंड में आप जो हड़ताल अब जो आप करने जा रहे हैं 31 तारीख को जी, मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा है। आप मानिए करीबन 100 से ज़्यादा ज्ञापन दे चुके हैं, कई बार अधिकारियों से, मंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नो परचेज़ करने का जो हमारा मकसद है वो हमारा मकसद सिर्फ कंपनीज को एक मैसेज पहुंचाना है कि साहब हम दुखी हैं और हमारे इस दुख का निवारण आप ही कर सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा इंडियन ऑयल ने अपना बैलेंस शीट जारी करा है, उसमें उनके इतिहास में पहली बार इतना प्रॉफिट हुआ है। जो कंपनियों के अधिकारी हैं, जो 4th क्लास तक है जो कंपनियों की, उसको बोनस, 7th पे कमीशन सब दिया जा चुका है। पर पता नहीं क्यों पेट्रोलियम डीजल डीलर ही एक ऐसा है जिसके साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो 31 तारीख जो आज जो हड़ताल है, जो आज पूरे दिन आप डिपो से तेल नहीं लेंगे और रात को 8 बजे से 11 बजे का जो आपने बिक्री नहीं करने का फैसला लिया, तो सर इससे मतलब ये 8 से रात को 11 बजे का तो बिक्री का फैसला नहीं लिया, ये इसके पीछे क्या है? सर ये एक टोकन स्ट्राइक है। सर हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि पब्लिक परेशान हो किसी भी तरह से, हम उस चीज़ के बिल्कुल फेवर में नहीं होते। इसीलिए हमने एसेंशियल प्रोडक्ट है, हर किसी को ज़रूरत रहती है, तो हमने इसीलिए ये सुझाव रखा था कि साहब सुबह से शाम तक अपना माल बेचिए और 8 से 11 एक प्रोटेस्ट करिए, लाइटें बंद कर दीजिए ताकि दिल्ली तक हमारी आवाज़ जाए कि साहब हम पीड़ित हैं, हमारा कष्टों का निवारण किया जाए। तो ये हमारे साथ राजस्थान पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के महासचिव शशांक जी थे। शशांक जी ने कहा कि 8 से 11 जो 3 घंटे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे आम लोगों के लिए। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा जो आवाज़ है वो दिल्ली तक पहुँचे, किसी आम आदमी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसीलिए ये समय चुना गया है। और जो है तेल कंपनियों पर दबाव बनाया जाए कि अब वो इनके कमीशन में जो अभी 5 साल से नहीं बढ़े उस पर किस तरह से भी जो है उसमें वृद्धि की जाए और इनकी मांगों को माना जाए। पत्रिका टीवी के लिए नरेंद्र सिंह सोलंकी।